हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 3.6 को मैंने शुरू कर लिया था। और यहाँ आज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट यहाँ है इसमें, इस वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 3 ही पार्ट ये करेंगे इसमें। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट भी उतने ही हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस में 2 कंडीशन रहती हैं। एक कंडीशन अनुकूल की है तो दूसरी कंडीशन प्रतिकूल की है। अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ। देखिए, ये धारा है, इस प्रकार से धारा है एक नदी की, और इसमें तैरने वाला एक बार तो इधर को तैर रहा है जिधर को धारा बह रही है। तब जो अनुकूल चाल होगी वो x + y होगी, यदि मैं इस तैरने वाले की x मान लूँ और धारा की मान लूँ y। और जब तैरने वाला तो इधर उल्टी दिशा में तैरना शुरू कर दे, तब देखो धारा तो उधर को ही बहेगी, धारा तो उल्टी नहीं बहेगी। तैरने वाला इधर को उल्टी दिशा में और धारा उल्टी दिशा में, विपरीत प्रतिकूल शब्द यहाँ आया है। तो यहाँ पे जो चाल होंगी वो x - y हो जाएगी, साथ में प्लस और अपोजिट में माइनस, बस ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना तैरने की चाल, माना तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर मानेंगे धारा की चाल। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कंडीशन बनेंगी 2। उन दोनों कंडीशंस को लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त ये कह रही है कि धारा के अनुकूल, तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ यहीं से बन जाएगी कि धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल अभी बताया मैंने, प्लस हो जाएगा, और समय दिया है 2 घंटे। अलग अलग कंडीशन लेंगे और दूरी कितनी तय करेगी, तो 20 किलोमीटर तय करेगी। फिर एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होगा? सूत्र ये होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या है? अनुकूल x + y, दूरी है 20 और घंटे हैं 2, तो ये हो गया x + y बराबर 10। समीकरण 1 आ गई। अब दूसरी इसी प्रकार से, दूसरे में क्या बोला उसने? इसमें कहा कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। प्रतिकूल पे आ जाओ, इसके लिए लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से अब कहेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल। अब x में से क्या है? x तैरने की चाल, इसमें से y घट जाएगा, धारा की चाल घट जाएगी इस बार, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरना शुरू कर दिया है उसने। समय इस बार भी 2 ही घंटे है, और दूरी तो बहुत कम हो ही जानी है, 4 किलोमीटर मात्र, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में धारा के प्रतिकूल तैरना पड़ रहा है। तो ये फिर एक बार से सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस बार हो जाएगा चाल बराबर 4/2, यानी कि x - y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे बहुत इजीली, बहुत आसान सी समीकरण है। ऊपर नीचे रख के हल कर लो या घटा दो, सीधे बोल दो कि 2 में से 1 या 1 में से 2 घटाने पर या जोड़ने पर भी कट जाएंगी। तो देखिए,
x प्लस वाई विलोपन विधि से कर लो, सबसे आसान। x माइनस वाई बराबर 2, ये 1 ये 2, कैसे? जोड़ने पर काट दीजिए, जोड़ने पर कटे x x 2x बराबर 12 और x बराबर 12/2 बराबर 6। इस x के मान को कहाँ रखना चाहिए हमें? 1 में अथवा 2 में, 1 में रख लो। x यानी कि 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो देखो x का मान 6, y का मान 4, इसलिए हमारा उत्तर आ गया। लिखेंगे अतः तैरने की चाल कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया होगा? बहुत आसान, बस अनुकूल प्रतिकूल का ध्यान रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ सबसे पहले इस प्रकार से इसको मान लेते हैं। माना एक महिला उस कार्य को करेगी कितने दिन में? x दिन में मान लिया। फिर एक बार और मानो, एक पुरुष का भी मान लो साथ ही साथ, उस कार्य को करेगा y दिन में। तो देखो 2 कंडीशन यहाँ से बन के आएंगी। एक तो ये कहा 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में, एक बार बोला 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में। तो यहाँ से थोड़ा सी चीज़ समझनी है कि अगर मैं यहाँ एक महिला का 1 दिन का काम निकालूं तो क्या आएगा। 1 दिन के काम निकालने के लिए दिनों की टोटल संख्या को 1 के बटे में ले आते हैं। वो कैसे, थोड़ा समझिए। जैसे मैं ये कहूँ कि एक महिला किसी कार्य को 2 दिन में कर देगी, मान लीजिए, तो 1 दिन में कितना काम करेगी? आधा ही करेगी ना। 2 दिन में पूरा काम कर रही है तो 1 दिन में आधा मतलब 1/2। तो इसी प्रकार से हम दिनों की संख्या को 1 के बटे में ले आते हैं। तो एक महिला का 1 दिन का काम बराबर 1/x भाग, यहाँ भाग लिखेंगे, दिन नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/y भाग। बस इस बात को समझ लें और सवाल होने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम 2 महिलाएं 5 पुरुष का 1 दिन का निकालेंगे तो दिनों की संख्या भी 1 के बटे में आएगी। और यहाँ भी ये दिनों की संख्या 1 के बटे में। देखो कैसे, प्रथम शर्त कह रही है 2 महिलाएं 5 पुरुष। तो देखो एक महिला का 1/x, तो 2 महिलाओं का, चलो मैं लिख ही देता हूं, 2 महिला प्लस 5 पुरुष का 1 दिन का काम 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 1 दिन का 1/4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी इसको 2/x, या ये कहूँगी यहाँ से देखो, एक महिला का 1/x तो 2 महिला का 2/x, एक पुरुष का 1/y तो 5 पुरुष का 5/y, ओवरऑल 1/4। समीकरण बनी 1। फिर बोला 3 महिलाएं 6 पुरुष। द्वितीय शर्त से बोल रहा है 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिलाएं 6 पुरुष का 1 दिन का
काम बराबर, ये 3 दिन में कर रहे हैं मिलकर, तो 1/3 हो जाएगा एक दिन का, ये ध्यान रखो, एक दिन का बोल रहे हैं। तो यहाँ 3/x हो जाएगा, क्योंकि 1/x था, एक दिन का था, और 3 का 3/x, 6 पुरुषों का 6/y बराबर 1/3। बराबर में यहाँ 4 अथवा यहाँ 3 लिख दिया तो सवाल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है बस। अब 2 समीकरण हमारे पास है, देखो इन दोनों को हल करना है और बस इजीली इसको कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको और सरल भी कर सकते हैं। 3 बाहर लो, 1/x प्लस 2/y कॉमन ले लिया हमने, और 3 को फिर उधर भेज दो, तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 3 3 9, 1 के बटे में जाएगा। अब इसको 2 लिखेंगे तो देखो यहाँ 1/x और वहाँ 2/x, तो जब हम इसको 1/x को इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, विलोपन विधि से इजीली हो जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, और विलोपन विधि में चरों के गुणांक बराबर करने होते हैं। ये 2/x है, 1/x है, 2 से गुणा कर लेंगे 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर कर लीजिए 2/x प्लस 4/y बराबर 2/9, ये आई समीकरण 3, क्योंकि रूप चेंज हो गया है तो समीकरण नेम भी चेंज हो जाएगा। अब इसके नीचे फर्स्ट को ले लीजिए, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, ये हो गई फर्स्ट। सॉल्व करो, सॉल्व के लिए घटाएंगे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए समान है चिन्ह तो घटाए ही जाएंगे, और चिन्ह परिवर्तित हो ही जाते हैं घटाने पर। ये कटे, 4/y में से 5/y घटाइए, 4/y में से 5/y तो 1/y बचा, बराबर 2/9 में से 1/4 घटाओ, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और भाई 4 दूनी 8 -9 है ना, तो ये आया -1/y बराबर माइनस का 1/36 या y बराबर 36, y का मान 36 आ गया। इस y के मान को हम कहाँ रखें, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ रखो। तो इसे रखने के लिए बेस्ट प्लेस तो वैसे तो 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, तो 2 में हम इसको रख लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखिए, ये हो जाएगा 1/x प्लस 2/36 इक्वल टू 1/9। इसको और सॉल्व कर लो, 1/18 हो जाएगा, 1/x बराबर 1/9 माइनस 1/18, लघुत्तम लेंगे तो आएगा 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, इसलिए 1/x बराबर आएगा 1/18, और x बराबर 18, क्योंकि तिरछी गुणा कर लेंगे 18। अतः अब फाइनली हम नतीजे पर पहुंच गए हैं। अतः एक महिला उस कार्य को करेगी, पहले महिला को ही माना था तो हम महिला को ही लिखेंगे, उस कार्य को करेगी बराबर 18 दिन में। एक पुरुष उस कार्य को करेगा कितने में, 36 दिन में, क्योंकि y की वैल्यू है। महिला जल्दी कर देगी, पुरुष थोड़ा लेट करेगा, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ चुका है, और फाइनली इसको इसी प्रकार से लिखना भी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं।
यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक, ये चीज़ ध्यान देनी है, 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की, पहले रेलगाड़ी बोला, हम रेलगाड़ी ही ले लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की भी हम मान लेते हैं चाल, ये y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक हो गया। अब आइए कुल दूरी भी ले लो एक बार, क्योंकि ये भी कॉमन रहेगी दोनों कंडीशन में, 300 किलोमीटर। अब प्रथम शर्त पे आ जाओ। प्रथम शर्त से पहली शर्त यह है कि रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, तो पहले लिख लेते हैं, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर। और फिर क्या है, बस द्वारा कितनी, 300 में से 60 घटाओ, जो भी बचा वो बस की ही आई, 240। अब कंडीशन फिर अप्लाई कर देंगे। समय कितना लगा, समय कुल 4 घंटे लगे। कुल की बात हो रही है, पहले रेलगाड़ी में जो दूरी तय करी उसमें कितना समय लगा और बस में कितना लगा। तो देखो, रेलगाड़ी की दूरी है, वही चीज़ लगाएंगे हम, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 60, चाल है इसकी x, दूरी है 240, चाल है y, समय लगा 4 घंटे टोटल। अब फिर 60 बाहर ले लो, 1/x प्लस 6 चौके 24, 4/y बराबर 4, 1/x प्लस 4/y इक्वल टू, ये 60 4 के नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/15, क्योंकि 4 से कट जाएगा, ये 15 आएगा। ये बनी समीकरण नंबर 1। अब फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी इस बार 100 किलोमीटर, और बस द्वारा 300 में से 100 घटाओ, कितना बचा, 200 किलोमीटर। समय कितना है इस बार, 10 अधिक है, तो समय भी पहले ले लेंगे, 4 घंटे और 10 मिनट, यानी कि 4 प्लस 10, और मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, 0 काटो, 6 चौके 24 और 1 25/6, इतने घंटे टोटल घंटे में कन्वर्ट कर लिया। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, 10 मिनट अधिक बोला है, अधिक का मतलब 4 घंटे तो पहले थे और 10 मिनट और, इसलिए यहाँ देखिए कि वही चीज़ चलाएंगे। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा x चाल से, 200 बस द्वारा y चाल से, ओवरऑल समय लगा 25/6, फिर 100 बाहर ले लेंगे, 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 25/6। अब फिर 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 100 को उधर ले जाएंगे, बटे में आएगा 25 × 25 चौके 100, तो ये बना 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 6 चौके 24, 1/24। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इसको और इसको। ठीक है, चलिए करते हैं। 1/x प्लस 4/y बराबर आया है 1/15, एक समीकरण। दूसरी है 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24, यह है दूसरी। इन दोनों को हल करना है, तो हमें
यहाँ जो चर वाला पद है, इस चर वाले पद को बराबर नहीं करना पड़ा, घटा दो सीधे। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि दोनों समान थे। 4 में से 2 गए 2 और बटे में y बराबर 1/15 माइनस 1/24। 15 और 24 का लघुत्तम आया 120। 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120। 2/y बराबर बचा 3/120। 3 एकम 3 चौके। 2/y बराबर 1/40 और y बराबर 40 दूनी 80। y की वैल्यू 80। y का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में रखने पर 1/x प्लस 4/80 बराबर 1/15। 4 से इसको काटो, ये 1 और 20 आए। 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20। 20 और 15 का लघुत्तम हुआ 60। 15 चौके 60, 20 ये 60। तो ये 1/x बराबर बचा 1/60, यानी कि x बराबर 60। अब x और y दोनों वैल्यू हमें पता लग गई, इसलिए अतः रेलगाड़ी की चाल जो x मानी थी, x ही मानेंगे, x ही रखेंगे। बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब हम आंसर को लिखेंगे तब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो x माना था वो x रहेगा, जो y माना था वो y रहेगा। ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी की चाल यहाँ 60 कम दिखी तो हो सकता है मिस्टेक ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही बस ज़्यादा स्पीड से चल रही हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हल करना है। और कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, साथियों को। इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। ओके, थैंक यू।